जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती महाराज की तपोभूमि परमहंसी आश्रम ज्योतिषर धाम में माता त्रिपुर सुंदरी अलौकिक स्वरूप में विराजमान है। आइए चलते हैं माता त्रिपुर सुंदरी के अलौकिक दर्शन के लिए। हम दिखा रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा माता के भक्तों को समर्पित माता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का वह मंदिर जो अब विश्व विख्यात हो गया है। सनातन धर्म के जगत गुरु स्वरूपानंद जी महाराज जी से हम जानते हैं ज्योतिषर में विराजमान माता त्रिपुर सुंदरी की महिमा के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव शक्ति के योग से संसार की रचना हुई है। उसमें शास्त्र लोग मानते हैं कि शक्ति का प्राधान्य है। सौंदर्य नाम का एक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है शिव जब शक्ति से युक्त होता है तभी कुछ करने में समर्थ होता है, अन्यथा वो शव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में शक्ति को विमर्श कहा गया है। शिव प्रकाश है, शक्ति विमर्श है, दोनों के योग से संसार की रचना हुई है। ऐसी स्थिति में वो जो शक्ति है वो निराकार है, सर्वव्यापक है। शिव को कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। उसके साकार रूप में वो मुख्य रूप से 10 जिनको 10 महाविद्या कहते हैं, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगला, त्रिपुरा भैरवी इत्यादि। तो उनमें षोडशी नाम की जो शक्ति है उसी का दूसरा नाम है त्रिपुर सुंदरी। इसी को ललिताम्बा भी कहते हैं। तो ये षोडशी इनके संबंध में काली और तारा इनका ही स्वरूप है, स्वरूप है। तो कार्यादि रूप में इनको कहा जाता है। तो मनुष्यों के मनोरथ को ही पूर्ण करने वाली उत्तर भारत में इनके संबंध में लोगों को अधिक परिचय नहीं था, किंतु दक्षिण भारत में त्रिपुर सुंदरी की पूजा का बहुत विस्तार से वर्णन आता है। लोग उसका अनुष्ठान भी करते हैं। नरसिंहपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर बना त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा कराई गई है। मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है, जिस पर सोने का कलश चढ़ा हुआ है। जो भी भक्त माता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के यहाँ आते हैं उन्हें मंदिर की छटा दूर से ही दिखाई देने लगती है। यह मंदिर झोतेश्वर नामक स्थान पर बना हुआ है। यहीं पर बना है प्राकृतिक जलकुंड जिसका नाम गंगा कुंड है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की यह तपोस्थली रही है। वर्षों तक एक शिला पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी तपस्या में लीन रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इस दिव्य स्थान पर माता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की मूर्ति सहित सैकड़ों मूर्तियों की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराई है, जिसमें कई देवियां विभिन्न स्वरूपों में विराजमान हैं। माता के दरबार के दोनों तरफ 108 देवियां विराजमान हैं। इनको माता की सेना कहा जाता है।
वहीं मंदिर की दूसरी ओर 9 देवियां अलौकिक स्वरूप में हैं। ये भगवती राजराजेश्वरी माता का मंदिर 1982 में महाराज जी द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी प्राण प्रतिष्ठा में इंदिरा गांधी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई हुई थी। और ऐसा कहा जाता है ये भगवती राजराजेश्वरी जो है ये मोक्ष व भोग दोनों देती है। ये श्री विद्या का एक जो स्वरूप है उसके तहत की गई थी। और ये पहला एक ऐसा मंदिर है जहाँ मोक्ष और भोग दोनों श्री विद्या के अनुरूप होती हैं। और इसमें गुरुवर हमारे जो महाराज श्री हैं उनके द्वारा स्थापित करा के ये मंत्र दिया जाता है। और इसके उपरांत ये जो 64 जोगनी मंदिर दिख रहे, 64 माताओं के मंदिर हैं, ये इनकी माँ की सेना मानी जाती है। ये इनके स्वरूप में पीछे जो नित्याएं हैं, ये हर नित्याओं के एक एक हेड है वो उसके ऊपर माने जाते हैं। और परमहंसी का इतिहास बहुत पुराना है। ये जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की तपस्थली, यहाँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता की स्थापना 1982 में पूज्य गुरुदेव ने अपने कर कमलों से और साथ में श्रृंगेरी के शंकराचार्य स्वामी अभिनव विद्यातीर्थ जी ने की थी। उस समय 1982 में यहाँ बहुत बड़ा समागम था। उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी उस आयोजन में सम्मिलित हुई थी। अभी नवरात्र का पर्व चल रहा है। भगवती राजराजेश्वरी की स्थापना उत्तर भारत में पहली बार जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने की। पहले इसकी साधना उपासना दक्षिण भारत के लोग जानते थे, परंतु उत्तर भारत में राजराजेश्वरी को नहीं जानते थे। ये हमारे यहाँ जो 10 महाविद्या हैं उसमें षोडशी का स्वरूप है। और यही षोडशी का स्वरूप भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है। त्रिपुर सुंदरी इसलिए कहा जाता है, मनुष्य के 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों की जो दृष्टा और तीनों की जो अधिष्ठात्री होती है उसको त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। ज्योतेश्वर के दिव्य स्थान पर बने इस मंदिर पर विराजी माता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी भोग एवं मोक्षदायिनी माता कहलाती हैं। यह अपने भक्तों को भोग विलास सहित मोक्ष भी प्रदान करती हैं। माता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मंदिर के पुजारी ब्रह्मचारी अचलानंद ने TNI संवाददाता अमित कुमार वर्मा को बताया। अपने परिवार से दूर रहते हैं, वो घर आते हैं, साधु महात्मा चातुर्मास करके आते हैं, तो वो नवरात्र में पितृपक्ष के बाद व्यक्ति एक तरह से निवृत्त हो जाता है। फिर वो नए क्रम से शुरू करता है भक्ति उपासना से। ये चलता है नवरात्र। फिर आएगा एक माघ के महीने में गुप्त नवरात्र, फिर एक चैत्र में आएगा जिसको हम लोग कहते हैं संवत्सर बदलने के बाद आता है। फिर उसके बाद आषाढ़ में जब आता है गुरु पूर्णिमा के पहले जिसको नवरात्र बोलते हैं वो आता है। तो इस क्रम में ये जो 2 नवरात्र हैं गुप्त जागृत हैं, 2 गुप्त के नवरात्र हैं। इनमें शक्ति की उपासना का ये पर्व बनाया जाता है। इसमें जो व्यक्ति शक्ति अर्जित करता है उससे अपने जीवन काल में वो सामर्थ्य स्थापित कर लेता है, पूजन करके, जप करके, तप करके, दान करके। ये इनका क्रम है कि भगवती की आराधना नवरात्र में महत्वपूर्ण होती है। अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं, जैसे शिवरात्रि शिव जी का है, इसी तरह नवरात्रि शक्ति उपासना का पर्व है। इसलिए नवरात्र में जो व्यक्ति शक्ति संचय कर लेता है वो अगले नवरात्र तक उसको काम आती है, उसी से वो अपना जीवन का उपार्जन करता है। मंदिर में भगवती का जो श्रृंगार है वो अलग अलग क्रम में किया जाता है। अभी नवरात्र में 9 चीज़ों से किया जा रहा है। एक होता है फल का, एक फूल का, एक माला से, एक जो बड़ा वाला नीलकमल उससे हो रहा है इस बार। और भगवती के साथ साथ जो 64 योगिनियाँ हैं नित्या भगवती, उनकी जो पूरी एक तरह से कहते हैं सखा जो गण उनके जो उनका भी श्रृंगार किया जाता है हमारे यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छा पूछा आपने। भगवती राजराजेश्वरी का पाठोत्सव मनाया जाता है गीता जयंती पर। ये आता है पूष के महीने में। उसमें 56 भोग का नैवेद्य का प्रसाद चढ़ाया जाता है और उसमें कारीगर आते हैं, ब्राह्मण हमारे यहाँ बना करके 1000 लड्डू बनाए जाते हैं, उनसे होता है। बहुत बड़ा एक दीपदान होता है, उसमें किया जाता है। कार्तिक के महीने में दीपदान किया जाता है समय समय पर।
भक्तों के द्वारा, और हमारे पूज्य तो गुरुजी हैं, गुरुजी ही कराते हैं जो कराते हैं। वो भक्त उनसे आज्ञा लेकर के 56 भोग यहाँ पर वर्ष में 10 बार लग जाता है, जिसमें नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और सभी को उस प्रसाद का वितरण किया जाता है। यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग आते हैं वो अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, संतान की सुख समृद्धि के लिए और अपने अभ्युदय के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुख समृद्धि जब चाहते हैं तो उस सुख समृद्धि के लिए वो लोग यहाँ पूजन अर्चन करते हैं भगवती का, और दीप कलश भी स्थापित करवाते हैं, जिससे दीप कलश का प्रभाव ये है कि अंधकार को हटा करके उजाले में प्रकाशित कर दें। वो जीवन का भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, तो इसलिए दीप कलश स्थापित कराए जाते हैं। एक घृत का भी जलता है, एक तेल का भी जलता है। तो जो श्रद्धालु घृत का रखवाते हैं वो घृत का जलाते हैं, और तेल का भी जलाते हैं। तो श्रद्धालुओं की शक्ति के सामर्थ्य को देखते हुए हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की हुई है। वैसे तो प्राय आप जब मंदिर पहुंचेंगे तो मंदिर के सामने देखना एक अखंड दीप जलता रहता है, जो 365 दिन 12 महीने नित्य 24 घंटे जलता रहता है। पूजन के प्रारंभ में दीप का बड़ा महत्व है। दीप पूजन जब होती है तो दीप पूजन से हम लोगों का अंधकार रूपी जो अज्ञान है वो हट जाता है, इसलिए दीप पूजन प्रथम, उसके बाद शंख पूजन, कलश पूजन और आभरण पूजन, ये अनेक पूजनों के प्रकार दिए। लेकिन दीप पूजन का महत्व बहुत बड़ा होता है कि दीप से ही प्रारंभ जिसको कहते हैं श्री गणेश, वो दीप से किया जाता है पूजन का। वैसे तो वर्ष भर संपूर्ण भारतवर्ष सहित विदेशी भी यहाँ माता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के दर्शनों के लिए आते रहते हैं, लेकिन नवरात्रि में यहाँ माता के भक्तों की विशेष चहलकदमी बनी रहती है। माता के दर्शनों के लिए आए श्रद्धालुओं ने बताया कि नवरात्रि में माता की विशेष महिमा होती है। हम लोग लगातार कई वर्षों से आ रहे हैं। यहाँ की जो भी मान्यता हो वहाँ पूरी होती है। यहाँ का ऐसा मानना है कि यहाँ पर अखंड ज्योति जो जलती है उसमें जो भी अपनी मान्यता करके जाओ, अगले वर्ष उसको हो जाए पूरी, तो उसको फिर से जलाते हैं। और हमेशा मतलब ऐसा है, मानना है यहाँ लोगों का और हमारा भी है कि यहाँ जो आता है उसकी खाली झोली माँ जरूर भरती है। हाँ, मैंने भी मांगी थी एक मन्नत, जो मेरी आज पूरी हुई है। हर मुराद यहाँ पूरी होती है, भक्तों का हर कार्य सिद्ध होता है। करीबन यहाँ पे नवरात्रि में ज्योति भी जलती है अखंड, लगभग 551 कलश अखंड ज्योति जलती है। वहाँ भी जो भी मन्नत मांगते हैं ऐसी मान्यता है, और ऐसा हमने देखा है और हमारे साथ ऐसा हुआ है। मातेश्वरी से जो मांगोगे वो मिलेगा, और काफ़ी हद तक माँ पे विश्वास है, हम लोगों के लिए आस्था है और पूर्ण विश्वास है। और मातेश्वरी के दरबार में कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की जो मांगोगे वो मन्नत पूरी होती है, मुरादें पूरी करती है माँ, सबकी खाली झोली भरती है। वैसे तो हम भगवती से काफ़ी साल से जुड़े हैं, लेकिन गुरुजी से अभी 6 महीने हो गए जुड़े हैं। तो भगवती साक्षात जगत जननी है, वो भोग और मोक्ष की प्रदायिनी है। भगवती ललिता कहते हैं कि भोग और मोक्ष देती है, क्योंकि अगर आपका भोग में मन अटका है तो आपको मुक्ति का अधिकार नहीं है, है ना। तो सारे भोग भी देती है आपको, सारे भोगों से तृप्त करके फिर वो मोक्ष की ओर लेके जाती है आपको। ये भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी है। और अपने जगत गुरु भगवान गुरुदेव भगवान भगवती के बहुत अच्छे साधक है, गुरु है। भगवती की दीक्षा देते हैं, श्री विद्या दीक्षा देते हैं। श्री विद्या के सबसे बड़े मतलब सबसे ओल्ड जिसको हम कह सकते हैं, अपने गुरुदेव भगवान श्री विद्या के सबसे ओल्ड साधक है और गुरु भी है। यहाँ की बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, बहुत पुराना भव्य मंदिर है, तो यहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ माता रानी बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी लोग दूर दूर से दर्शन करने आते, जो भी मनोकामनाएं होती सभी की पूर्ण होती हैं। सब लोग श्रद्धालु लोग बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ पे आते दर्शन करने के लिए, और बहुत ही पवित्र मंदिर है। बहुत ही त्रिपुर सुंदरी माता राजराजेश्वरी नाम से जानी जाती है। यहाँ पे सभी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और सभी की मनोकामना पूरी होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात मां दुर्गा प्रतिमा में विराजमान है। एक अलग ही फल प्राप्त होता है। नवरात्रि में माता त्रिपुर सुंदरी को 9 दिन अलग अलग श्रृंगार और अलग अलग भोग लगाया जाता है। मोर के श्रृंगार का अद्भुत रूप में दर्शन होता है। माता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की यहाँ नित्य प्रतिदिन आरती होती है। लेकिन जब जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने कर कमलों से आरती की तो दृश्य देखने लायक था।
जब हम झोतेश्वर में बने माता त्रिपुर सुंदरी पर कार्यक्रम बना रहे थे, उस समय माता दर्शनों के लिए काशी से पधारे आचार्य ने बताया, पुरुषेषु विष्णुर्भोगे भवानी शमरे च दुर्गा प्रलये च काली। वो अनंत ब्रह्मांड नायिका जो देवताओं की माता भी कही गई हैं, उनकी आराधना अनेक रूप में की जाती है। इसी क्रम में भगवती को अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, देवताओं का कल्याण करने के लिए अनेक अवसर में अनेक रूप धारण करती हैं। इसी तरह से कभी जल के रूप में गंगा यमुना, भागीरथी के रूप में जल के रूप में हम भगवती की आराधना करते हैं, तो वृक्ष के रूप में तुलसी माता की आराधना करते हैं। और जो भी संसार में कार्य संचालित हो रहा है, प्रत्येक तत्व में उस शक्ति का होना आवश्यक है और भगवती पराम्बा वहाँ विद्यमान रहती हैं। ऐसे ही यहाँ जो ज्योति की आराधना होती है, ज्योति जिसे अग्नि भी कहा गया है, भगवती का एक स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हालांकि यह दुर्गा सप्तशती का श्लोक नहीं है, लेकिन उस रूप में भी हम भगवती की आराधना करते हैं। मूर्ति रूप में करते हैं, वृक्ष रूप में करते हैं, जल रूप में करते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा रही है कि जिस भी साधक को जिस रूप में भगवती की आराधना श्रेयस्कर लगती है, अच्छी लगती है, वह अपने स्वभाव के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार भगवती की आराधना करता है। तो यहाँ जो भक्त यहाँ सम्मिलित नहीं हो सकते, भगवती की आराधना नहीं कर सकते, उन लोगों के माध्यम से ज्योति कलश जलवा करके भगवती की आराधना इन शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में विशेष रूप से बतलाई गई है कि दुर्गा माता अनंत ब्रह्मांड नायिका है, जो देवताओं की माता कही गई है। उनकी आराधना अनेकों रूपों में की जाती है। नरसिंहपुर के झोतेश्वर में बना माता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का मंदिर जगत गुरु शंकराचार्य जी के कर कमलों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, जो विश्व के माता भक्तों के लिए अनोखा उपहार है। देखिए, मैं पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर 99 से आ रहा हूँ, 1999 से, और यहाँ आके जो एक सुकून मिलता है परमहंसी गंगा आश्रम में, यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलती है। जैसे माँ भगवती है ना, त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर है, उनके जो दर्शन देखते हैं तो दिव्य दर्शन देखते हैं। और नवरात्रि में तो खास करके विशेष करके वहाँ पर जो अखंड दीप ज्योति जलती है, जो लोग अपने परिवार से, घर से, अपने अपने नाम से, अपने गुरु के नाम से अखंड दीप ज्योति जलाते हैं, 9 दिन तक घी की, शुद्ध घी की जो ज्योति यहाँ जलती है वो 9 दिन तक नॉन स्टॉप जलती है। लोग लिखवाते हैं और उससे उनका कल्याण होता है, उनके परिवार का कल्याण होता है। उसके बाद विचारशिला है, आपने देखा होगा, विचारशिला अपने आप में भव्य है। लोग अब वहाँ पर जाकर मंत्र जप सिद्ध प्राप्ति करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो लक्षचंडी सतचंडी यज्ञ चल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सतचंडी यज्ञ का जो है बहुत बड़ा महत्व होता है। कितनी ही बड़ी आपदा हो, विपदा हो, मैंने सुना है, गुरु जी ने कहा है और स्वामी जी ने भी कहा है और फिर सुबोध जी ने भी कहा है। तो सतचंडी का जो महत्व है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते शब्दों से। दूर दूर से माता के भक्त आकर माता दरबार में अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं। माता के दरबार की महिमा का वर्णन तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन यहाँ आके बहुत शांति मिलती है मन को। और हमेशा मैं प्रार्थना करती हूँ देवी जी से कि मेरे हाथ से कभी किसी का गलत ना हो और ना मेरे साथ कुछ गलत हो। तो कृपा दृष्टि बनी हुई है, बहुत शांति मिलती है और रोज नए नए श्रृंगार देवी जी के देखने को मिलते हैं। बहुत अलग अलग जगह से यहाँ लोग आते हैं, देश विदेश से बहुत लोग आते हैं। और इस मंदिर में मैं करीबन 4 साल से आ रही हूँ लगभग। तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि उनका श्रृंगार एक जैसा हमेशा हो। और दूसरा ये भी कि ये भीड़ कुछ विशेष वाली भी नहीं होती है कि अभी नवरात्रि है तो विशेष। यहाँ की भीड़ मैंने कम ही नहीं देखी है कभी, चाहे नवरात्रि हो या नॉर्मल दिन हो। हमेशा यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं और बहुत बाहर बाहर से आते रहते हैं। मैं यहाँ पर 2 महीने से हूँ और मैंने इस जगह पर जितनी ज़्यादा मानसिक शांति प्राप्त की है, उतनी मानसिक शांति मुझे आज तक कहीं किसी और जगह पर नहीं मिली। ये माता का मंदिर है और मैंने यहाँ के लोगों से सुना है कि माता की कृपा के बिना यहाँ कोई अच्छे से नहीं रह सकता है। यहाँ पर आने के बाद ही मेरे पर्सनल लाइफ में और मेरे
प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज़्यादा अच्छे चेंजेस आ रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ट्रांसफ़र 2 महीने पहले क्यों हुआ और पहले क्यों नहीं हुआ, मैं ज़्यादा पहले क्यों यहाँ नहीं आई। यहाँ ये मंदिर इतना ज़्यादा भव्य है और इतने अच्छे से बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर, ऐसा लगता है कि हम लोग वैष्णो देवी ही आ गए हैं। तो ये मंदिर और ये पूरा प्रांगण, जो मंदिर का प्रांगण है, और ऊपर से यहाँ पर स्वामी शंकराचार्य जी का भी निवास है अभी पिछले कुछ महीनों से, तो उनके भी दर्शन हो जाते हैं। उस कारण से ये पूरा गांव ही एक मंदिर के समान हो गया है। माता की महिमा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था और इनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकती। तो मैं इनके दर्शन के लिए यहाँ पे आई हूँ वहाँ से, और मैं 9 दिन पूरे यहीं रहूंगी। और कल मैंने यहाँ दर्शन किया, देखा, कल फूलों का श्रृंगार था, मुझे इतना भावुक हो गई मैं देखकर माता की श्रृंगार को। और आज मैंने देखा कि आज ये मोर पंख का श्रृंगार है, और यहाँ आकर मुझे जो शांति मिली है वो मैं बता नहीं सकती, इतनी ज्यादा शांति मिली है। और माता तो सबका उद्धार करने वाली हैं और वो करेंगी ही, और मैं अपनी बहुत सारी मनोकामनाएं लेके आई हूँ, तो वो मेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय माता दी। इनकी मान्यता मैंने बहुत सुनी थी, इसलिए मैं दर्शनों के लिए यहाँ आई हूँ नागपुर से इतने दूर से, कि यहाँ पे दर्शन करूँगी और मेरी मतलब मनोकामनाएं पूरी होंगी, इस वजह से मैं आई हूँ। और 9 दिन का पूरा 9 तरह का श्रृंगार इनका होता है, वो सारा श्रृंगार देखूंगी और मनोकामनाएं सबकी पूरी होती हैं, मेरी भी पूरी होंगी और सबकी पूरी होंगी ही, ये देखने के लिए। और यहाँ पे जितनी श्रद्धालु आते हैं वो सारे श्रद्धालुगण, वैसे भीड़ हर जगह देखा है, पर यहाँ की भीड़ मतलब यहाँ के जो लोग हैं, श्रद्धालुगण हैं, वो काफी शांत मन से और काफी अपनी भावनाओं के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबका भला हो। जय माता दी। माता त्रिपुर सुंदरी दरबार ज्योतिषवर से अमित वर्मा, TNI के लिए।